रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना तारुफ दूं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मेरा नाम दुर्र सुमैया है और मैं जो हूँ वो आप लोगों को कुछ ऐसी शख्सियात, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज की कहानियां सुनाऊंगी जिनको जो हमारे लिए रोल मॉडल्स होने चाहिए। अब ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, वो पर्सनालिटीज कैसे बनी, कैसे जो है वो अल्लाह ताला ने उनको इतना जबरदस्त बनाया, जबकि हम देखेंगे कि उनकी जिंदगी में मतलब हमारी जिंदगी में बहुत आसानियां अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई हैं, जो हमें यकीनन उनको उनकी जिंदगियों को पढ़ते हुए महसूस होगा कि हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, या हमारे पास तो अल्लाह पाक ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिया हुआ है। लेकिन अल्लाह पाक ने उन लोगों को तो इतना अच्छा सब कुछ नहीं दिया हुआ था, लेकिन तब भी वो इतना जो है वो स्ट्रांग थे। वो अपनी लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे थे। उनकी बहुत जबरदस्त किस्म की लीडरशिप स्किल्स थी। और हम कोशिश करेंगे कि हम ये सीखें कि हम खुद वैसा कैसे बन सकते हैं। सही। ओके। ओके, प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Story starts in the land of Arab. Allah Ta'ala sent a blessed child in the family of Banu Hashim. Can anyone tell me who was that person? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो लिखना चाहें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो वो क्या थे? He was orphan, यानी इस दुनिया में आने से पहले ही उनके अब्बू जो थे, उनके वालिद जो थे अब्दुल्ला, उनका जो है वो इंतकाल हो चुका था। ही गेट डाइड। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक सफर में जो मदीना से मक्का वो अपनी वालदा के साथ कर रहे थे, वालदा और अपनी एक मेट के साथ, और उस दौरान क्या होता है, उनकी अम्मी का, उनकी वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। तो आप लोग अगर इसको इमेजिन करने की कोशिश करें तो ये कैसी सिचुएशन थी? आपकी अपनी क्या फीलिंग्स होंगी ऐसे किसी, मतलब थिंक वे बैक फ्रॉम मदीना टू मक्का, हिज मदर पास्ड अवे एंड ही वाज अलोन विद हर mate. Then Allah Ta'ala blessed that child, blessed that man with Quran. What was his qualities? Anybody can know? किसी को मालूम है? कोई चैट बॉक्स में लिखकर बताएगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज क्या थी? He was honest, kind, and truthful. यस, क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल, सादिक और अमीन, काइंड, यस ही वॉज, यस, सादिक एंड अमीन, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो किस नाम से जाने और पहचाने जाते थे। उस वक्त इस्लाम नहीं आया था, उस वक्त उनको प्रॉफिटहुड नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें सादिक और अमीन माना जाता था। क्या कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे कि सादिक का क्या मतलब होता है? क्या कोई हैंड रेस करे और मुझे एक्सप्लेन करे? Truthful. Truthful, miss. बिल्कुल, ट्रुथफुल, सादिक इज ट्रुथफुल एंड अमीन इज ट्रस्टवर्दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अपनी अमानतें रखवा कर जाया करते थे, क्योंकि उस दौर में लोग, बिल्कुल हमजा फैसल ने लिखा सच्चा, बिल्कुल। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज थी, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को, जब उन्होंने बताया कि मैं एक नबी हूं, तो लोगों ने, बहुत से लोगों ने, शुरू में बेशक कम लोग थे, लेकिन लोगों ने उनकी किस क्वालिटी की वजह से उनकी बात पर यकीन किया? कि
वो सादिक थे और अमीन थे, यानी वो अमानतों की हिफाजत करने वाले थे। देन व्हाट हैपेंड, उनकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स आई। उनके चचा का इंतकाल हो गया, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी चाय वाइफ ज्यादा गाढ़ी ना बनाई हो। का इंतकाल हो गया। फिर देन उनको कोई फैमिली सपोर्ट उनके पास नहीं थी। फिर उनकी तमाम कबीले के लोगों ने उनको जो है वो छोड़ दिया, और वहां पर होने वाले जो मुसलमान थे उनके ऊपर कुरैश यानी वहां जो कुफार थे वो बहुत जुल्म सितम किया करते थे। तब उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फैसला किया, माइग्रेशन का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तमाम मुसलमानों से कहा, ज्यादातर मुसलमानों ने उस टाइम पर हबशा यानी एथोपिया, अबीसीनिया, अभी उस आज के दौर में उसको हम एथोपिया कहते हैं, और उस दौर में उसको हबशा यानी अबीसीनिया कहा जाता था, और वहां हिजरत करने का जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और फिर उसके बाद खुद हुजूर, जब बहुत ज्यादा जो है वो सिचुएशन खराब हो गई, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहाँ हिजरत की? कैन एनीबॉडी टेल मी? मदीना। मदीना। बिल्कुल, मदीना। बिल्कुल मदीना हुजूर मैंने पाक मक्का से मदीना। बिल्कुल मक्का से मदीना हिजरत की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कब की? 14 इयर्स उन्होंने जो है वो मक्का में रहे। वो 14 इयर्स उन्होंने जो है वो आफ्टर प्रॉफिटहुड जो है वो मक्का में तबलीग की, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो मदीना हिजरत की। फिर देन क्या हुआ? मदीना में कुछ बहुत ही जबरदस्त किस्म का हुआ। अच्छा, मदीना पहुंचने वाले जो लोग थे, बहुत से ऐसे थे कि उनके पेरेंट्स ने इस्लाम कबूल नहीं किया और वो अकेले मदीना जा रहे हैं। कुछ ऐसे थे जिनकी वाइफ्स ने इस्लाम कबूल नहीं किया या बहन भाइयों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। हमारे पेरेंट्स और हमारे बहन भाई हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? इंपॉर्टेंट होते भी हैं या नहीं होते? अपने माइक्स ओपन करके आप लोग मुझे बताएंगे। दे आर सो इम्पॉर्टेंट, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और उनके बगैर हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते, हम सोच भी नहीं सकते अपनी जिंदगी का। हमें अपने भाई, अच्छा भाई किस किस के हैं? सब अपना हैंड रेस करके बताएं कि किस किस के जो है वो भाई हैं। रूहान का भी भाई है, यान के भी भाई हैं, आदि, महद, उमर, अब्दुल्ला। यस, ओके, यानी तकरीबन सबका ही कोई ना कोई भाई या कोई ना कोई बहन होता है। ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग मदीना पहुंचे जो बिल्कुल अकेले थे, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी, उनके पास कोई भाई नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जितने भी जो है वो मुसलमान हैं वो आपस में भाई भाई हैं। और वहां पर जो मदीना में मौजूद रहने वाले थे उनको कहा गया अंसार, यानी जिन्होंने जो है वो मुसलमानों के साथ हेल्प आउट की। मुसलमानों की, कौन से मुसलमानों की? जो लोग मक्का से मुसलमान आए थे उनको कहा गया मुहाजिरीन यानी माइग्रेंट्स। और वहां पर जो है वो अल्लाह ताला ने एक जबरदस्त किस्म का जो है वो ब्रदरहुड का जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट किया। और पता है हमारे ब्रदर्स हमारे लिए, हम एक तो वो ब्रदर्स हैं जो हमारे पास घर में है, ठीक है। तो जब हमें पता है हम इंसान जो हैं वो इस दुनिया में अकेले तो नहीं रह सकते ना, हमें किसी की जरूरत होती है। तो वो तमाम लोग जो वहां आए मदीना, बहुत से ऐसे थे जो अकेले थे, जिनके पास कुछ फैमिलीज नहीं थी, किसी की कोई वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे, पेरेंट्स नहीं थे, बहन भाई नहीं थे। तो जब उनको वहां पर मुसलमानों की वो फैमिली मिली तो उन्हें लगा कि ओह, हम तो अपने घर में आ गए हैं। हमें अपना आप बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे जो है ये हमारे सगे बहन भाई हैं। और फिर अल्लाह ताला ने बहुत से अहकामात नाजिल किए और बहुत सी अहादीस हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रदरहुड पर आती हैं।
यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हदीस जो है वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अ मुस्लिम इज अ ब्रदर ऑफ अनदर मुस्लिम, सो ही शुड नॉट ऑप्रेस हिम, यानी उसको बिल्कुल भी जो है वो तकलीफ ना पहुंचाए, उसके ऊपर जुल्म ना करे। नॉर शुड ही हैंड हिम ओवर टू एन ऑप्रेसर, और ना ही किसी जालिम को दे। यानी हमें अपने भाई की हमेशा हिफाजत करनी है। और वो भाई कौन होगा? वो हमारा वो वाला भाई भी है जो हमारे साथ घर में रहता है, और वो हमारा वो भाई भी है जो शायद हमारा दोस्त है। वो हमारा वो भाई भी है जो हमारे पूरे शहर में कोई भी मुसलमान रहता है। क्या कर रहे हो आपने ऑफ किया हुआ कैमरा क्यों या ऑफ किया हुआ फिर है? वो ऑन करें। भाई जो किसी भी जो है वो दूसरे मुल्क में जो है वो कहीं पर रहता है लेकिन मुसलमान है, तो वो तमाम मुसलमान जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। एंड दे ऑल आर वन, दे ऑल आर ब्रदर्स। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं? Whoever fulfill the needs of his brother, Allah will fulfill his needs। यानी कोई भी अगर अपने किसी भाई की हेल्प करेगा, उसकी किसी जरूरत के वक्त उसकी मदद करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे, अल्लाह ताला उसकी जरूरत पूरी करेंगे। अब क्या होता है, हमारे पास एक चॉकलेट आती है घर में, और 2 या 3 भाई हैं। क्या होता है? एक मैम चॉकलेट। आप ऑफ करेंगे। हम्म। हम वी विल शेयर इट। वी विल शेयर इट, माशाल्लाह। ओके, और कोई भी कोई कुछ बोल रहा है? हम आधी करके देंगे। हम आधी करके उनको देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास एक चॉकलेट होगी और हम उसको शेयर कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। हो सकता है हमारी नीड जो है वो पूरी ना हो, लेकिन अल्लाह ताला हमें जो है वो और चॉकलेट दे देंगे, या उसके बदले कुछ और बहुत अच्छा दे देंगे। ऐसा हाँ ही है ना? हाँ यस। बिल्कुल। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? Whoever brought his Muslim brother out of a discomfort, Allah will bring him out of the discomforts of the day of resurrection। कयामत का दिन। किसी को मालूम है कयामत के दिन के बारे में कि कयामत के दिन क्या होगा? कोई अगर हैंड रेस करके मुझे एक्सप्लेन करे। अल्लाह ताला कह रहे हैं को जो दुनिया में अपने भाई की मदद करेगा, अपने भाई की हेल्प करेगा, अपने भाई को जो है वो आराम पहुंचाएगा, मैं उसको कयामत वाले दिन आराम पहुंचाऊंगा। हैंड रेस करके मुझे एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज द डे ऑफ रिसरेक्शन, या फिर जो है वो कयामत के दिन को क्या कहते हैं, वो क्या होगा? यस हमजा, शायान। मैम सब लोग अल्लाह अल्लाह के सामने पेश होंगे। मैम जो क्या ना, जो हमने दुनिया में किया होगा वो हमने क़यामत का दिन हिसाब देना होगा। यस, क़यामत के दिन हमें उसका हिसाब देना होगा। अगर हमने जो है वो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, अपने आसपास मौजूद लोगों की मदद की होगी, उनके लिए आसानियां की होंगी, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? हमारे लिए उस दिन आसान करेंगे। एंड वी रियली नीड दैट हेल्प ऑफ अल्लाह ताला एट दैट डे। And whoever screened a Muslim, Allah will screen him on the day of resurrection। What is meant by a whoever screened a Muslim? जो कोई अपने किसी भाई की कोई भी जो बुराई होगी उसको छुपाएगा, ठीक है, उसके ऐप की, ऐप कहते हैं हमारे अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी है, ठीक है, और हमारा भाई उसको कवर अप कर रहा है, ठीक है, तो अल्लाह ताला हमारे जो ऐब होंगे उनको जो है वो कयामत वाले दिन जो है वो अल्लाह ताला छुपाएंगे। अल्लाह ताला हमारे जो है वो जो गुनाह होंगे, हमारी जो कोई गलत चीज होगी, उस चीज को जो है वो छुपा लेंगे दुनिया से। लेकिन हमें कैसे छुपाना है? कि उसको ये बात भी बतानी है कि वट एवर ही इज डूइंग रॉन्ग। हमें उसके ईमान की हिफाजत भी करनी है। तो हमारा जो भाई हमारे घर में मौजूद है, हमें उसके साथ भी जो है वो एक बहुत बेहतरीन ताल्लुक कायम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ही शुड बी आवर बेस्ट फ्रेंड।
हमारे घर में जो हमारा भाई है वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, वो होना चाहिए जो हमारे ईमान का साथी हो, क्योंकि हम चाहेंगे ना कि क़यामत वाले दिन जब हम जन्नत में जाएं तो हमारा भाई भी हमारे साथ जाए। तो हमारा भाई कैसे हमारे साथ जो है वो जन्नत में जाएगा? और फिर अल्लाह ताला एक और हदीस में फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक वो अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो वो अपने नफ्स के लिए चाहता है। यानी हम अगर अपने लिए चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के टॉयज हों, तो वही टॉयज हमारे भाई के पास भी होने चाहिए, तो हमें उसके साथ शेयर करने चाहिए, ना कि हम उसके साथ जो है वो किसी भी किस्म की फाइट करें। फिर कोई भी और चीज, खास तौर पे सबसे बेहतरीन चीज, अगर हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो वही चीज जो है उसी काम के लिए हम अपने भाई को इन्वॉल्व करें। हम उससे कहें कि आओ मिलकर ये काम करते हैं, आओ मिलकर जो है वो हम सब जो हैं वो कुछ अच्छा सा खेलते हैं, आओ मिलकर मैं जो हूँ वो ये ड्राइंग बना रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ जो है वो इसमें शामिल हो जाओ। ना कि हम अपने छोटे भाई को क्या करें, नहीं आप यहाँ से चले जाएं, ठीक है, या मामा ये मुझे तंग कर रहा है, मामा ये मेरी चीजें छू रहा है। हमारे बहन भाई हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। किसका भाई सबसे बेस्ट फ्रेंड है उसका? माशाल्लाह, रूहान और इब्राहिम। I have Ayan is my best friend. Ayan. माशाल्लाह। और जो है वो कोई हमें बताएगा कि उसका उमर एंड अब्दुल्ला जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप। Ismail is my best friend. And ma'am, my best friend is Hamza. हमारे पास भी है एक भाई, वो भी हमारा बहुत ही फ्रेंडली है। माशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह। यानी सबके जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो उनके भाई जो हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हमें बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हमें उनके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड का रिलेशनशिप, क्योंकि वो तो हमारे हैं ही सगे भाई, दे आर आर ऑब्लिगेशंस। ओके, ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? हमारा फर्ज, ठीक है, जो हमें जिनके साथ तो बेहतरीन रवैया हमें रखना ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक और ऑब्लिगेशन हम पर कर दी है कि हमारे आसपास जो हमारे कजन ब्रदर्स हैं या फिर कोई भी जो है वो मुसलमान, इस दुनिया का हर मुसलमान जो है वो हमारा भाई है, और हमें उसका ख्याल रखना है, हमें उसकी जो है वो हेल्प करनी है, ठीक है, अपनी प्रेमिसेस में रहकर, चाहे हम जिस तरीके से भी उनकी हेल्प कर सकें। ओके, कैन एनीवन टेल मी दीज डेज कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जिनकी हमारे हमें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हमारे उन भाइयों को, वो कौन है? फलस्तीन के यस, बहन। पैलेस्टीन। फलस्तीन, फलस्तीन, लबनान, मैं सीरिया। फलस्तीन। तो बिल्कुल फलस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो सारे बेइंतहा परेशान हैं और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हम उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अनम्यूट करके मैम मैम बॉयकॉट। बायकॉट कर सकते हैं। कैन गिव अ चैरिटी। Yes, we can give a charity But how? How to give charity? through Then different we can give money organizations. to them. You can arrange an event at your place with your friends, or you do a sort of business day जहां से आप कुछ अर्न करें, कुछ कलेक्शन करें और वो उन लोगों तक जो है वो पहुंचाया जाए। बिल्कुल, हादी महद मुस्लिम्स इन पैलेस्टाइन। Okay. उसके अलावा भी लबनान एंड सीरिया के जो हमारे मुस्लिम, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, वो देख, सबसे खूबसूरत बात जो है, कोई भी अगर किसी ने किसी और कंट्री का सफर किया हो, वहां पे जब आपको कोई मुसलमान नजर आता है, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज का हो, आपको वो बिल्कुल अपने जैसा महसूस होता है। खास तौर पे जब वो नमाज पढ़ने खड़ा होता है
तो हमें पता है तमाम मुसलमान जो है वो बिल्कुल एक तरीके से नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो दुनिया का जो है वो किसी भी कोने में रहता हो। वो भी सूरह फातिहा पढ़ेगा, हम भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब हम अपना कोर्स प्लान आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो इंशाल्लाह हमारा 16 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। इस मुस्लिम ब्रदरहुड का जो स्टार्ट जो है वो मदीना से हुआ। तो बहुत से ऐसे मुसलमान जो जिनके पास अपनी खुद की फैमिलीज नहीं थी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो ग्रो हुए इस्लाम के अम्ब्रेला के अंडर। इस्लाम ने, हमारे दीन ने उनको जो है वो, उनके अंदर कुछ जो है वो सलाहियतें मौजूद थी, उनके अंदर जो है वो उनकी जो है वो पर्सनालिटी में अल्लाह ताला ने बहुत सी अच्छी खुसूसियात रखी थी। लेकिन वो तमाम खुसूसियात कैसे पॉलिश हुई? जब वो इस्लाम के अम्ब्रेला के अंडर आए, ठीक है। और वहां पर उन्होंने जो है वो इतने जबरदस्त काम किए, और इतनी दुनिया आज उनको जानती है और उनके नामों को याद रखती है। और उसमें सबसे पहला नाम जो हमारे पास आता है, हजरत हजरत अबू बकर। यस, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। उसके अलावा हम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पढ़ें। उस्मान बिन अफ्फान। बिल्कुल, हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ही वाज द वेल्दीएस्ट सहाबा। हजरत तलहा। यस, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इन सब लोगों की हम पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे कि इनकी पर्सनालिटीज में कौन कौन सी जो है वो क्वालिटीज थी कि दुनिया आज भी उनको जानती है। वो बेशक कितने ही सहाबा है ना, जिनको हम हर सहाबा का नाम तो नहीं जानते, ठीक है, हजारों लाखों की तादाद में सहाबा कराम थे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको, और इनमें से बहुत से जो टॉप 10 हैं अशरा मुबश्शिरा, वो ऐसे थे जिन्हें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो है वो जन्नत की बशारत दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि वो जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन उनको ये सब मालूम होने के बावजूद भी उन्होंने क्या कहा? इट्स ओके हादी मेहर, थैंक यू टू ज्वाइन आवर क्लास। ओके, सो हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब हम इनको पढ़ेंगे ना, मैं इनके पढ़ाते हुए आपको इनका बिजनेस मॉडल पढ़ाऊंगी कि ये बिजनेस कैसे करते थे। इनकी 3 जो है वो बिजनेस के उसूल थे, यानी रूल्स ऑफ बिजनेस थे, जो आज भी जो है वो हार्वर्ड और बड़े बड़े जो दुनिया के बिजनेस स्कूल्स हैं वहां पर इनका रूल, इनका जो बिजनेस रूल है, बिजनेस मॉडल है, वो पढ़ाया जाता है। और दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो दुनिया के मुताबिक सक्सेसफुल कहलाते हैं, जबकि हमारे लिए सक्सेस क्या है? कोई भी इंसान चाहे वो दुनिया में कितना सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास ईमान नहीं है, अगर वो मुसलमान नहीं है, और अगर वो मुसलमान होने के साथ साथ अल्लाह ताला की बात को फॉलो नहीं करता, तो ही इज नॉट सक्सेसफुल। सो वी विल सी व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल, या सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल पर्सनालिटी एक्चुअल में होती कौन सी है। वो लोग जो दुनिया आखिरत दोनों में सक्सेसफुल हैं। हाउ? we'll learn that thing inshallah. Okay, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सईद बिन जैद, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस, एंड हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बे इंतहा जो है वो अहादीस जो हैं वो उनके थ्रू हमारे पास जो है वो आई। और इनकी बहुत ही माशाल्लाह एक शानदार पर्सनालिटी थी। हम उनकी पर्सनालिटी के उन एस्पेक्ट्स के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा कोर्स इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है 16 दिसंबर से और एंड होगा 16 जनवरी को। क्लास टाइमिंग्स जो हैं वो कुछ ने मुझे डिस्कम्फर्ट शो किया था टाइमिंग्स पे लेके, तो आई थॉट कि जब रजिस्ट्रेशंस हो जाएंगी हमारे पास, तो उस ग्रुप में हम टाइमिंग्स को लेकर एक डिस्कशन कर लेंगे। दिस मैसेजेस फॉर पेरेंट्स, ठीक है। और 7 to 11 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम एक मजेदार सा क्विज करते हैं। अच्छा, क्विज में जो है वो आप लोग चैट बॉक्स में अपने आंसर्स जो है वो लिख सकते हैं,
ठीक है। एंड इफ एनीवन टू आंसर कांट राइट, तो वो अपना प्लीज हैंड रेस करके जो है ना वो अपना आंसर दें। Who was the last prophet of Islam? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Okay. In our course, we will do proper Kahoot with the participants, inshallah. Okay. This time in a sort of quiz. Okay. Wait a minute. Where's this link? I'm saying that in our classes which are starting from 16 December, उसमें हम proper Kahoot पे जो है वो ये quiz किया करेंगे, ठीक है। और Okay. इसको just जो है वो एक मतलब आप लोग Kahoot ज्वाइन नहीं कर रहे, ओके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम migrated to Medina, true or false? True. 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 Okay. Islam created a bond in True. where Muslims migrated from Medina. First migration. Is it Abyssinia. okay? Anyone else? Abyssinia. Okay. What should a Muslim brother should do with another Muslim? Do not oppress, यानी उस पर जुल्म ना करे. Do not discomfort. Give respect. Give respect. Give Ma'am, respect. give respect. Okay. And should be angry with them. No. Do not oppress and do not discomfort. Our session is going to be end. जी बेटे आज आज अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सेशन एंड करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगी जो मुझे क्विज से पहले पूछनी थी, बट मैं भूल गई आप लोगों से पूछना कि हमने आज जो कुछ भी पढ़ा उसमें क्या क्या लेसन्स जो है वो आप लोगों ने सीखे। हमने सीखे कि नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। मैम हमने ब्रदरहुड के बारे में सीखा। माशाल्लाह, ब्रदरहुड के बारे में सीखा, बिल्कुल। हाँ हाँ। और कोई मुझे कुछ बताना चाहेगा कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपने लर्न किए जो आपके जहन में रह गए हैं, आप चाहते हैं कि आप हमारे होली प्रॉफिट का लाइफ के बारे में। सही। बहन भाई को रिस्पेक्ट, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में आपने पढ़ा। कोई जवाब देना चाहेगा? हमारे घर में बहन भाई हमारे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल, हमारे बहन भाई हमारे सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए, बिल्कुल सही। Forgive everyone, बिल्कुल ट्रू। Give respect, माशाल्लाह। मेरे पास चैट बॉक्स में भी जो है वो आंसर्स आ रहे हैं। ओके, तो भाई अब बताएं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ईच अदर, जो दोनों की पर्दापोशी करते हैं अल्लाह उसकी क़यामत के दिन पर्दापोशी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हमारे पास देखिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो यहाँ आ रहे हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आर पर्सनल डेवलपमेंट। ओके, हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, आप में से कोई 7 इयर्स का है, कोई 8 का है, 7 to 11 के बिटवीन ही सारे जो है वो होंगे, ठीक है। अभी आप लोगों की ग्रोइंग एज है, माशाल्लाह नमाज पढ़ना सीख रहे होंगे। जब हम यहाँ पर जो है वो अपने आप, हम ये जानते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है उन्होंने हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज रखी हैं एंड वी कैन पॉलिश दोज क्वालिटीज। तो फिर अल्लाह ताला हमें जो है वो, फिर हम दुआ करते हैं कि जैसे सैयद इब्राहिम है हमारे साथ, उनका नाम यकीनन उनके वालिदैन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा होगा। ही शुड नो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कैसी पर्सनालिटी थी। हमजा शायान, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर यकीनन उनका नाम होगा, ठीक है। तो
हमारे नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हमारे नाम इन पर्सनालिटीज पर नहीं भी हैं तो भी यही पर्सनालिटीज हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए। लेकिन उनको रोल मॉडल जानने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनके बारे में जानें। मोहम्मद शुरैम हमारे साथ हैं। तो मोहम्मद शुरैम का इतना प्यारा नाम है माशाल्लाह से। तो ऐसे तमाम लोग, जब हम इन रोल मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें जो है वो कैसा होना चाहिए। एंड देन व्हेन यू ऑल विल बिकम द बिग बॉयज, यू विल बी हैव पर्सनालिटीज एंड यू विल हैव स्ट्रेंथ्स लाइक सहाबा। Okay, now we are ending this session with this dua कि अल्लाह ताला आप लोगों को सहाबा कराम की तरह की शख्सियात वाला बनाए, आप लोगों के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी बनाए, और आप लोगों को मुस्लिम उम्मा के लिए एक बेहतरीन इंसान बनाए। आमीन। आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।